स्टार प्लस के लेटेस्ट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जब इंसान के दिल में किसी के लिए नफरत घर कर लेती है तो चाहे सामने वाला सही भी क्यों न हो वह गलत ही नजर आता है। यही वजह है कि अगर किसी ने सच्चाई बताने की कोशिश भी की होती तो भी सामने वाला उसे अपने मतलब का खेल समझ लेता। यही हाल यहाँ भी हुआ। अगर तुलसी सच बता भी देती तो मिहिर को यही लगता कि वह सब अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। उसकी बातों पर यकीन करने के बजाय वह उल्टा सवाल उठाता। लेकिन तुलसी जानती है कि वह जो कर रही है सोच समझकर कर रही है और उसके पीछे गहरी वजहें हैं। इसलिए उसने ठान लिया कि बिना सबूत के वह कोई कदम नहीं उठाएगी। उसके लिए अब जरूरी था सबूत जुटाना ताकि सच्चाई खुद सामने आ सके। यही वजह है कि उसने फैसला किया कि वह परी को अपनी आंखों के सामने रखेगी ताकि उसका हर खेल पकड़ सके और असलियत को सबके सामने ला सके। इस बार तुलसी और मिहिर के रिश्ते की हकीकत उजागर करने का बीड़ा उठाया है वृंदा ने। वह अब और चुप नहीं रहेगी और परी को बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस बार परी चाहकर भी किसी सच्चाई को झुठला नहीं पाएगी क्योंकि खेल अब उल्टा पड़ने वाला है। दर्शकों के लिए यह ट्रैक बेहद रोमांचक होने वाला है क्योंकि अब तक परी ने अपनी चालाकी से कई बार हालात को अपने पक्ष में मोड़ा था, लेकिन अब सच्चाई उसके खिलाफ हथियार बनकर खड़ी होने वाली है। कहानी में आप देख ही रहे हैं कि परी कितनी चालाक और धूर्त लड़की है। वह इतनी चालाक है कि उसके सामने बिना पक्के सबूत के बात करना ही बेकार है। वह हर सवाल का जवाब पलटकर ऐसे देती है कि सामने वाला खुद कटघरे में खड़ा हो जाता है। इस बार भी उसने बड़ी चालाकी से नोएना को कॉल करके मिहिर के बारे में झूठ और अफवाहें फैला दी। उसका इरादा साफ था, तुलसी की छवि खराब करना और खुद को बेहतर साबित करना। जब तुलसी ने इस मुद्दे पर परी से बात करने की कोशिश की और उसे कन्फ्रंट किया तो परी ने हद पार कर दी। उसने तुलसी से बेहद बदतमीजी से बात की। उसका रवैया ऐसा था मानो तुलसी किसी लायक ही नहीं है। उसने बार बार यह जताने की कोशिश की कि तुलसी मिहिर की हकदार नहीं बल्कि वह खुद यानी परी ही मिहिर के लिए परफेक्ट है। परी का यह कहना कि अगर उसकी और मिहिर की शादी हो जाए तो सब कुछ कितना अच्छा हो सकता है, सुनकर तुलसी का दिल और भी टूट गया। यह सब बातें समझने वाली थी, लेकिन घर में कोई सुनने और समझने को तैयार ही नहीं था। लेकिन तुलसी अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती थी। उसे मालूम था कि परी सिर्फ अपने फायदे और अपनी जिद के लिए सब कर रही है। उसके पास माँ का दिल था और माँ का दिल कभी गलत नहीं बोलता। इसी बीच एक ऐसा दिन भी आया जब तुलसी और मिहिर ने कुछ वक्त साथ बिताया। उस दिन तुलसी ने सोचा था कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिहिर ने उस दिन की अहमियत को नजरअंदाज कर दिया और तुलसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मिहिर तुलसी को छोड़कर नोएना के साथ पूजा में बैठ गया। यह दृश्य देखकर तुलसी का दिल पूरी तरह टूट गया। सवाल यह उठता है कि जब मिहिर खुद अपने पति होने का फर्ज निभाने में नाकाम रहा तो किस हक से वह तुलसी को गलत ठहरा रहा है? किस हक से वह उसे झूठा और धोखेबाज कह रहा है? किस हक से वह उसे एक अच्छी मां कहलवाने से रोक रहा है? जबकि असलियत यह है कि मिहिर खुद न तो अच्छा पति साबित हो पा रहा है और न ही सही मायनों में जिम्मेदार इंसान। वह पिता बनने के चक्कर में पति होने का कर्तव्य पूरी तरह भूल चुका है। उसका ध्यान सिर्फ इस पर है कि लोग उसे एक जिम्मेदार पिता माने, लेकिन पत्नी के प्रति उसकी जिम्मेदारियां कहाँ खो गईं, इसका उसे एहसास ही नहीं। तुलसी बार बार चुप रहकर हालात को संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूटने लगा है। दूसरी ओर परी लगातार अपने झूठ और चालाकियों से माहौल को और जहरीला बना रही है। लेकिन इस बार वृंदा उसकी हर चाल पर नजर रख रही है। वृंदा ने तय कर लिया है कि अब परी को सबके सामने बेनकाब करना ही होगा। उसका मानना है कि अब सच को सामने आने से कोई रोक नहीं सकता। इसी बीच मिहिर भी अब कन्फ्रंट करने वाली है। वह उन सवालों को उठाएगी जिन्हें अब तक दबाया जा रहा था। मिहिर को भी अब समझ आने लगा है कि घर में जो कुछ चल रहा है उसके पीछे परी का हाथ है।
ऐसे में जब मेहर, वृंदा और तुलसी मिलकर परी का सच सामने लाएंगे तो कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाएगा। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच और झूठ की जंग खुलकर सामने आएगी। एक तरफ तुलसी का टूटता दिल, उसकी बेबसी और उसकी मां की मजबूरी है, तो दूसरी तरफ परी की चालाकियां और मेहर का गैर जिम्मेदाराना रवैया। इन सबके बीच वृंदा ही वह शख्स है जो सच्चाई को उजागर करके सबको आईना दिखाएगी। अब मेहर और तुलसी आमने सामने खड़ी हैं। तुलसी ने ठान लिया है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। उसने साफ कर दिया है कि चाहे परी कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वह कितने भी झूठ गढ़ ले, मेहर को उससे दूर नहीं कर पाएगी। मेहर की आंखों के सामने सच्चाई आ चुकी है और अब परी के खेल ज्यादा देर तक छिपे नहीं रह सकते। तुलसी का यह साहस देखकर कुछ लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन सच यही है कि अब वह अपने हक के लिए खड़ी हो चुकी है। यह सब देखकर वृंदा का दिल टूट जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि वही बेटा जिसने अपनी मां का हाथ पकड़कर बचपन में वादे किए थे, आज वही मां पर भरोसा नहीं कर रहा। वृंदा आंसुओं से भरी आंखों के साथ अंगद को खूब सुनाती है। वह कहती है कि तुम अच्छे बेटे नहीं हो, क्योंकि एक अच्छी मां होते हुए भी तुम उसके साथ खड़े नहीं हुए। तुम्हारी मां टूट चुकी है, अकेली पड़ चुकी है, और फिर भी तुमने आंखें बंद रखीं। वृंदा के शब्द अंगद को भीतर तक हिला देते हैं। उसे एहसास होता है कि वह कितना गलत था। अब जाकर उसकी आंखें खुलने लगती हैं, लेकिन तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है। वृंदा जानती है कि उसने हमेशा अपनी सच्चाई और ईमानदारी से इस परिवार का साथ दिया, मगर इस परिवार के कुछ लोग उसे गरीब घर की लड़की मानकर तिरस्कार करते रहे। मेहर जैसे लोग सोचते रहे कि वह लालची है, उसका मकसद सिर्फ फायदा उठाना है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। वृंदा ने पहले दिन से ही इस परिवार के लिए अपनी खुशी, अपनी इच्छाएं और अपना आत्मसम्मान तक कुर्बान कर दिया। उसने हर बार झूठ और फरेब का पर्दाफाश किया, भले ही इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन सच को सामने लाने में कभी पीछे नहीं हटी। यही वजह है कि इस बार भी उसने ठान लिया है कि वह सच्चाई का सबूत पेश करेगी। अब वह प्रूफ हाथ में लेकर सामने आएगी और मेहर समेत पूरे परिवार को दिखाएगी कि असली दोषी परी ही है। जैसे ही वह सबूत सबके सामने रखेगी, परी पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगी। उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी और अब किसी के पास भी बहाने बनाने का मौका नहीं रहेगा। इस बार न तो परी झूठ बोल पाएगी और न ही कोई उसे बचा पाएगा। लेकिन असली सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा? क्या परी अपने किए की सजा भुगतेगी या फिर वह एक और चाल चलेगी? परिवार का रुख क्या होगा? क्या वे अब जाकर अपनी गलतियों को समझेंगे या फिर आंखें मूंदे रहेंगे? इस सच्चाई के बाद भी तुलसी के लिए रास्ता आसान नहीं है। अब वक्त आ गया है कि वह खुद के लिए खड़ी हो, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाए। अगर उसने अब भी चुप्पी साधी तो शायद बहुत देर हो जाएगी। वृंदा का मानना है कि तुलसी को अब फैसला लेना ही होगा। या तो वह इस घर में रहकर अपने लिए जगह बनाए या फिर मेहर को छोड़कर नई शुरुआत करे। यह सवाल भी खड़ा होता है कि अगर तुलसी नया रास्ता चुनती है तो क्या उसके जीवन में कोई नया सहारा आएगा? क्या वह किसी ऐसे इंसान से मिलेगी जो उसे उसकी असली इज्जत और प्यार दे सके? क्या कहानी में कोई नया हीरो आएगा जो तुलसी का हाथ पकड़कर उसे उसके दर्द से बाहर निकालेगा? दूसरी ओर दर्शकों के लिए रोमांच और बढ़ गया है। सबको यह जानने की उत्सुकता है कि वृंदा के इस खुलासे के बाद परिवार का रुख आखिर कैसा होगा। क्या सच देखने के बाद भी उनकी आंखें खुलेंगी या फिर वे परी के झूठे मायाजाल में फंसे रहेंगे? तुलसी के लिए अब यह वक्त बेहद नाजुक है। वह टूट चुकी है, लेकिन अब उसे खुद को मजबूत करना होगा। परी की चालाकियों और मेहर की बेरुखी ने उसे गहरी चोट दी है, मगर अब जब वृंदा ने उसका साथ देने की ठानी है और सच को सामने लाने का जिम्मा उठाया है, तो शायद हालात बदल सकते हैं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार की असली पहचान सामने आ रही है। एक ओर परी की असलियत, दूसरी ओर वृंदा का साहस और तीसरी ओर तुलसी की मजबूरी, ये सब मिलकर एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं।
दर्शकों के मन में यह सवाल गूंज रहा है कि क्या तुलसी आखिरकार अपनी लड़ाई जीत पाएगी? क्या मिहर अपनी गलती समझेगा या तुलसी को हमेशा अकेला छोड़ देगा? फिलहाल शो के आने वाले ट्रैक में रोमांच और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि यह सिर्फ परी के एक्सपोज होने की कहानी नहीं है, बल्कि यह तुलसी के आत्मसम्मान और उसकी नई शुरुआत की कहानी भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वह किस राह पर चलती है।